नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में एक बड़ा दिलचस्प सर्वे हुआ है। सर्वे में आम जनता से सवाल पूछा गया कि आपका सबसे पसंदीदा सांसद कौन है। बिहार में जितने भी सांसद हैं उनमें से वो कौन सा एक सांसद है जो सबसे ज्यादा काम करता है, केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाता है और जनता के बीच में जाकर सबसे ज्यादा कनेक्शन बनाता है। जो नाम सामने आया ना, वो यकीनन सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और फिर जब इस सांसद की हम बात करेंगे तो इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, कैसे वो क्रांति लेकर आए हैं, कौन कौन सी ऐसे चीजें स्टार्ट की गई हैं जो बिहार की जनता ने कभी सोचा भी नहीं था, आज उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, पंकज प्रसून। पंकज जी, बिहार के वो कौन से सांसद हैं जिनको इस सर्वे में सबसे ज्यादा पसंद किया गया और क्यों? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा सवाल कर लेता हूं दर्शकों से। आप बताइए कि कौन सा ऐसा सांसद है जिसके कार्यकाल में 41,000 करोड़ का काम हुआ उसके संसदीय क्षेत्र में। कौन सा ऐसा सांसद है जिसने टोल फ्री नंबर जारी किया कि किसी भी वक्त मेरे से 24 घंटे बात कर सकते हैं और मैं नहीं हूं तो मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं। वो कौन सा ऐसा सांसद है जिसने अपने इलाके के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कयान नाम के डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा ताकि वो दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। वो कौन सा ऐसा सांसद है जिसके संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा पुल पुलिया का निर्माण हुआ, और वो कौन सा ऐसा सांसद है जिसने साल भर में सबसे ज्यादा दिन बिताए अपने लोकसभा क्षेत्र में। जो बिहार के हैं वो समझ गए होंगे कुछ कुछ। खैर, एक सर्वे हुआ है। जब तक आप इस सवाल का जवाब ढूंढे मैं खबर दे देता हूं। सर्वे हुआ है और सर्वे में बिहार के तमाम सांसदों के परफॉर्मेंस का ऑडिट हुआ है और उसमें 4-5 मुख्य सवाल पूछे गए थे उनसे। पहला सवाल यह था कि कौन सा सांसद अपने इलाके में सबसे ज्यादा काम करता है। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि सबसे ज्यादा मौजूद कौन रहता है। तीसरा सवाल पूछा गया कि कौन सा सांसद है जो कि राज्य और केंद्र की योजनाओं को सबसे ज्यादा लेकर आता है। इस तरह 4-5 सवाल थे और आपको हैरानी होगी कि इन सवालों के जवाब में एक ऐसे सांसद का नाम निकल के आया जिसकी चर्चा सबसे कम होती है। बिहार की मीडिया में तो बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो क्या है कि पटना में जो बैठा रहेगा वो चैनलों के दफ्तर में बैठा रहेगा, इंटरव्यूज वगैरह देता रहेगा, छाया रहेगा। लेकिन जो सुदूर देहात में घूमता रहेगा, अपन संसदीय क्षेत्र में घूमता रहेगा, उसके क्षेत्र में कहां मीडिया पहुंचेगी इतना। पता है वो नाम कौन सा है? मुझे तो पता चलिए है। एक मिनट, मुझे लगता है कि दर्शकों ने मिनट का, assume चलिए कर लिया 10 सेकंड का सस्पेंस और रखता हूं। इससे पहले रामकृपाल यादव के बारे में कहा जाता था कि जब वो सांसद थे तो सबसे ज्यादा अवेलेबल रहते थे। अब रामकृपाल यादव सांसद नहीं है। उसके बाद कौन अवेलेबल रहता है जनता के बीच, सबसे ज्यादा कौन रहता है और सबसे ज्यादा योजनाएं कौन लेकर आता है? चलिए मैं राज्य से पर्दा हटाता हूं। सांसद का नाम जो सर्वे में सामने आया, ये हमारा नहीं है, जो सर्वे में सामने आया वो राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम है, सारण के सांसद। तभी मैं सोचूं कि लालू यादव के परिवार को बार बार कोई कैसे हरा सकता है। चलिए एक बार तो कैसे, क्योंकि लालू यादव का अच्छा खासा मजबूत जनाधार है, लेकिन उनके क्षेत्र में अगर कोई एक नया लड़का आके उनको हरा देता है और फिर वो लगातार बार बार जीत रहा है तो कुछ तो कारण होगा। अगर कोई ये कह दे कि सिर्फ जाति के कारण जीतता है तो मैं इसे नहीं मानता। अगर लगातार सारण की जनता किसी को जिता रही है तो कुछ तो दम होगा। और मैं देख रहा था और कि किस विभाग से कितना काम लाए हैं, तो आपको पता है कि बिहार में इकलौता सांसद है जिसके संसदीय क्षेत्र में वित्त मंत्री आ गई। निर्मला सीतारमण को बुलाया और अपने इलाके में सबसे ज्यादा मुद्रा योजनाओं का फायदा, पूरे बिहार को आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा मुद्रा योजना का लाभ किस संसदीय क्षेत्र के जनता ने उठाया? तो सारण ने उठाया। लोगों को व्यापार करने के लिए पैसे दिलवाए। एक बात और है, कुछ लोग नाराज हैं और जो राजीव प्रताप रूढ़ी है उनसे मैंने पूछा भी था कि आपसे नाराज हैं। बोले कि हां कुछ लोग नाराज हैं
और इस वजह से नाराज हैं कि मैं अपने फंड का इस्तेमाल नली गली वगैरह के लिए नहीं करता। मेरा काम है अपने इलाके के लोगों को समृद्ध बनाना, जो सांसद का काम है वो मैं करता हूं, और उसमें दावा ठोक के कहता हूं कि मेरे से बेहतर फिर कोई नहीं करता। और बहुत सारे कारण हैं। एक तो देखिए, पढ़े लिखे हैं ही, क्योंकि इनके पास वकालत की डिग्री है। मैं वही ये सवाल पूछना चाह जी रही थी पंकज जी। बिहार को लेकर आप देखिए ना, एक ऐसा नेता जो बिहार की पृष्ठभूमि से निकला, लेकिन इतना पढ़ा लिखा, फिर प्रोफेसर, पायलट, वकील, बड़ी बड़ी डिग्रियां, लेकिन जब आम जनता के बीच में जाएंगे तो बिल्कुल उनके जैसे हो जाएंगे। वो एक किस्सा सुनाते हैं, मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो कहते हैं कि जब मैं पायलट की यूनिफॉर्म पहन के निकला तो मुझे किसी ने टोक दिया कि ये बैंड बाजे वाली यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है, मतलब उन्हें पता ही नहीं है। उन सब चीजों को बड़े मजाकिया अंदाज में लेना, हल्के अंदाज में लेना और निरंतर जनता के लिए काम करना, मतलब वो एक ऐसे नेता हैं जिनको आप एलीट क्लास नेता भी कह सकते हैं। और हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जब चुनाव हुआ, मतलब दिल्ली में हो तो भी इनको बाजी मार लेनी है, बाकी सारण में तो ये बार बार चुने ही जा रहे हैं। कुछ तो बात होगी कि आप तो वो पानी हो गए हैं फिर जो जिस बर्तन में डाल दो उसी में एडजस्ट हो जा रहा है। बिल्कुल। और दोनों बातें हैं। मैं दोनों बात का आपको एक उदाहरण बताता हूं कि बिहार में पहला लाइट एंड साउंड शो, बिहार में पहला लाइट एंड साउंड शो हुआ था सारण में, और करवाया था राजीव प्रताप रूडी ने। एक अमनौर जगह है, वहां एक प्राचीन तालाब है, उसी पे करवाया था। उसके बाद ये पूरे बिहार को पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। ये तो चलिए मान लिया कि तकनीक वाली बात होगी। अब मैं ग्रामीण सारण की बात कहता हूं। प्रधानमंत्री आए हुए हैं, स्टेज पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं इसी चुनाव के पहले, और वो कह रहे हैं कि अम्मा काम हुआ। तो वो कहती है कि बाबू काम हुआ तो हुआ है, लेकिन पहले वही अम्मा अपनी कहानी बता रही है वो स्टेज पे सबके सामने, कि पहले सारण से पटना जाती थी मैं तो दिन भर लग जाता था। एक बस था, वही जाती थी और वही लौट के आती थी। अगर किसी को इलाज कराना है तो समझिए कि 5 से 6 घंटे का रास्ता, जाना, इलाज कराना और लौटना। अब वही अम्मा कह रही थी कि मैं 1 से सवा घंटे में पटना पहुंच जाती हूं। और यह कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेज से कि यह काम हुआ है। वो बोलती है कि आज स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, शिक्षा की बात हो। मैंने तो बताया ना आपको कि बिहार के कौन सा संसदीय क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के बच्चे ये डिजिटल ज्ञान से जुड़े हुए हैं, बताइए ना। ठीक है, आप लाख बुराई कर दीजिए, जात पात पंथ मजहब ये कर दीजिए, काम में मुकाबला कर लीजिए। आइए मैं फैक्ट्स बताता हूं कौन से विभाग का कितना काम हुआ है। अरे रेलवे का हो जाए, अश्विनी वैष्णव को जाके पकड़ के लाए कि मेरे पास दीजिए, और पता चला 930 करोड़ का काम लेके चले आए। जाके नीतीश कुमार के पास एक तो एक्सेस भी है, मतलब कि इतना सक्षम है सांसद कि वो पहुंच सकता है, वो केंद्र के किसी मंत्री से मिल सकता है, वो ये करे। आधे को तो अपॉइंटमेंट लेने में ही समय लग जाता है, और बहुत लोग जाते भी नहीं, क्योंकि खुद भी मंत्री रहे हैं, जिम्मेदारी इनको दी गई है। अभी आप देखिए ना, बिहार विधानसभा चुनाव हुए, इन्हें कुछ और नहीं बल्कि अमित शाह का तुरुप का इक्का तक कहा जाने लगा था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इनको दी गई थी, राजपूतों को इकट्ठा करने की भी और सबको साथ लेकर चलने की भी। मतलब अपने समाज के लिए भी आगे बढ़ना है, आम जनता के लिए भी आगे बढ़ना है, और फिर जैसा मैंने पहले भी कहा कि पढ़े लिखे एलीट क्लास के लिए भी काम करना है। वो पानी जो हर बर्तन में इन्वॉल्व हो जाए। सबसे बड़ी बात, एक ऐसा नेता जो पायलट के तौर पर भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अपना नाम दर्ज करा रखा है। अब ये पता नहीं कुछ बचा हो जिसमें स्टेप इन करना हो तो कह नहीं सकते। अच्छा, एक चीज मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इस चुनाव के पहले की बात मैं बता रहा हूं। पिछले 2 चुनावों से जो चूंकि लालू प्रसाद यादव सवर्णों में सबसे ज्यादा राजपूत मतदाताओं को टारगेट करते हैं, तो यह गड़बड़ाया हुआ था। इसलिए गड़बड़ाया हुआ था कि देखिए, उन लोग के पास भी लालू की पार्टी के पास भी जगदा बाबू थे राजपूत, रघुवंश प्रसाद सिंह राजपूत रहे, किसी जमाने में प्रभुनाथ सिंह वगैरह रहे, तो राजपूत नेताओं की एक लंबी चौड़ी फौज थी। तो बीजेपी के पास बहुत सारे राजपूत नेता ये कहते थे कि अन्याय हुआ, अन्याय हुआ। अब अमित शाह सोचे कि इतना बड़ा कम्युनिटी है, इसका वोट कैसे मिले हमें, और उन्होंने सिर्फ एक काम किया, चुपके से किसी के कान में कुछ कहा। और आज बिहार का चुनाव परिणाम यह है कि 38 राजपूत विधायक हैं टोटल। और यह जादू है, यह जादू है।
मुझे नहीं लगता कि शायद अगर पहले आजादी के वक्त रहे होंगे तो रहे होंगे, लेकिन जब से मेरी याददाश्त है 90 के बाद से नहीं रहे कभी। ये क्या हो गया भाई? और बिहार में जाके अब किससे पूछेगा तो बोलेगा कि एक ही कम्युनिटी था जो एनडीए के साथ एकदम दिलो जान से जुड़ा हुआ था, रॉक सॉलिड, और वो थे क्षत्रिय। और ये जादू था एक व्यक्ति का, जिसने पूरा माहौल और लोगों को एकजुट किया, उनको इतिहास बताया। और इतना ही नहीं, वो जो पूरा इलाका है, अपना तो छोड़ दीजिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, वो जो पूरा इलाका है वहां देखिएगा, गंगा का बेल्ट है, वहां से आर्मी, मिलिट्री, सिपाही में बहुत ज्यादा भर्ती होते हैं लोग। इन्होंने क्या किया कि पटना में रक्षा मंत्रालय के परमिशन से, सोचिए एक सांसद है और पटना में आपको पता चला वो डिफेंस युद्धाभ्यास टाइप का था, वो पता चला फाइटर प्लेन उड़वा दिया और सबने बोला कि हाँ ये है असली जय भवानी जय महाराणा प्रताप। ये हो गया वहां पे। तो देखिए, काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं रहती, और इनोवेटिव काम अलग अलग तरीके का। अभी मैं देख रहा था, आपको पता हो कि सारण जैसे जगह पे, मैं सारण जैसे जगह बोल के उस जगह का अपमान कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, वहां 24 आवर्स कॉल सेंटर है, और हर पंचायत में कॉल सेंटर है 24 आवर्स कि आप फोन कीजिए, आपकी समस्याओं का अगर वहां पे समाधान हो सकता होगा, अगर पटना में हो सकता है वो होगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। इसके लिए कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन इन्होंने किया, किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो एक बात तो है कि जल सकते हो, पर काम से मुकाबला कैसे करोगे? बाकी तमाम निगेटिविटी गिना दो कि ये है वो है, चलो भाई सवर्ण है तो बैकवर्ड है तो फॉरवर्ड है तो ये है तो वो, सब कुछ कर लोगे। बन के दिखा दो पायलट, बन के दिखा दो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का प्रेसिडेंट, बन के दिखा दो अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट का, बन के दिखा दो प्रोफेसर, और बन के दिखा दो लगातार सांसद लालू परिवार को हरा के, और काम करके दिखा दो सारण में। तो घर बैठे तो कोई भी किसी को गाली दे सकता है। रैंडम कभी सर्वे हो जाए तो उस सर्वे में सबसे पसंदीदा सांसद भी बनकर दिखा दो, जैसे कि बन जाके दिखा दो, बनकर दिखाया। ठीक है पंकज, एक आदमी इतना अचीवमेंट है पूरे बिहार में किसी के पास? बिल्कुल बिल्कुल, शायद इसीलिए आम जनता उनसे कनेक्ट भी कर पा रही है और बार बार उनको चुनकर इसीलिए लेकर आती है कि भाई हमारा काम यहां पर हो जाएगा, एक उम्मीद है। ठीक है पंकज जी, मेरे को लगता है कि इस सर्वे पर हमने जो चर्चा की दर्शकों को समझ में आई होगी। अब दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। आप अगर बिहार के हैं, स्पेशली सारण के हैं, तो बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन में बताइए आप हमारी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। अगर आप बिहार के या देश के किसी भी कोने में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।